यूपी में गुंडा राज के खात्मे को योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक बताती है। गुंडा राज के खात्मे का एक बड़ा सबूत कानपुर का बिकरू गांव भी रहा, जहां के गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। आज जी न्यूज आपको उसी बिकरू गांव से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि विकास दुबे के खात्मे के बाद कितने बदले जमीनी हालात और चुनाव को लेकर क्या सोचती है बिकरू की जनता। कानपुर का गांव बिकरू 2 जुलाई 2020 की रात गोलियों से गूंज उठा था। उस रात विकास दुबे गैंग ने दबिश डालने आई पुलिस टीम को घेर कर गोलियों से भून दिया था। इस नरसंहार में डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। विकास दुबे 10 जुलाई को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर लाते वक्त विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उस वक्त विकास दुबे की गाड़ी पलटने से शुरू हुई चर्चा अब तक नहीं थमी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, और इस कानून व्यवस्था का मूड जानने के लिए कि आखिर कानून व्यवस्था क्या मायने रखता है इस देश में, इस प्रदेश में खास तौर पे, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं बिकरू। 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक ये इलाका विकास दुबे के खौफ के साए में जीता रहा। खौफ ऐसा था कि कोई अपने मन की सरकार तक नहीं चुन पाता था। गैंगस्टर के खात्मे के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लोग इलाके की सुधरती कानून व्यवस्था से खुश हैं, लेकिन आवारा पशुओं से परेशान भी हैं। प्रधान जी, विकास दुबे के नहीं रहने और गुंडागर्दी खत्म होने से आप पर क्या फर्क पड़ा? गुंडागर्दी खत्म होने से हम लोगों पर यह प्रभाव पड़ा कि हम लोग खुल के अपना जो भी मतदान कर सकते हैं या बात करना हो वो कर सकते हैं। नहीं तो पहले तो सामंतशाही थी विकास की, जो वो कह देते थे वही होता था। कितने साल के बाद ऐसा लग रहा है कि पहली बार खुल के मतदान हो पाएगा यहाँ? 35 साल बाद में। 35 साल से आप लोग खुल के मतदान नहीं, जो वो कह देते थे बस वही होता था। ज्यादा मुद्दा हमारे सामने कानून व्यवस्था से अच्छा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है वो आवारा पशु है। अगर आवारा पशुओं से निजात मिलती तो हमें लगता है सरकार के लिए ज्यादा अच्छा होता है। किसान, हम छोटे छोटे किसान है, 1-1 बीघा 1.5 बीघा के, वो सब पशु खाई डाल रहा है, जानवर सब खाई डाल रहा है। 35 साल से जो है यहाँ वोट मनमानी ढंग से दिया गया। ये इसका श्रेय किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। कानून व्यवस्था किसने सुधारा? योगी आदित्यनाथ जी ने। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको फायदा होगा? होगा। क्या डर होता था पहले आपको? वहाँ से वोटिंग पड़नी है तो फरमान वहीं से आ जाता था, फला कैंडिडेट को वोट देना है, वहीं सब लोग जाते थे लगभग। और यही होता था, जो भी प्रतिनिधि चुने गए वो सब वहीं तक आए, जनता से कोई मतलब नहीं। वोट डर के देते थे कि अपने मन से देते थे? नहीं, वोट तो मान लो जहाँ भी कही देते, डर मानो या कुछ मानो, जहाँ भी कही देते वहीं जात। तो अगर नहीं मानते तो क्या होता? उसके साथ दंड दिया जाता था वहाँ। विकास दुबे का खौफ इतना था कि पूरे इलाके में उसकी तूती बोलती थी। विकास दुबे अपने घर के बाहर से ही दरबार सजाता था, जहां वो फैसले सुनाया करता था। पुलिस कर्मियों के नरसंहार के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की काली कमाई से बने आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला और अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार और योगी सरकार की कार्रवाई का जीता जागता उदाहरण है बिकरू गांव में विकास दुबे का ये घर। देखिए, आप पूरी तरह दिखाना चाहेंगे, इसको नस्तनाबूद कर दिया गया, मतलब समूल नष्ट। अगर अपराधी पता चल जाए और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो इस तरह से कार्रवाई की कोई हिम्मत न कर पाए आगे से अपराध करने का। और क्या क्या होता था इस जगह पे, लोग के रूह कांप जाएंगे अगर आप पता करेंगे और सुनेंगे कि इस जगह पे किस तरह से चीजें होती थी और किस तरह से न्यायालय चलता था। ये न्यायालय था, यही घर था जहाँ न्याय किया जाता था। विकास दुबे की तरफ से जो न्याय किया जाता था, यहाँ न्यायालय लगता था, एक तरह से कहा जाए यही कोर्ट कचहरी होती थी। बाहर कहीं नहीं जाते थे लोग, यहाँ विधायक और मंत्री भी आते थे। हमारे साथ गाँव के ही एक शख्स है, इनसे बात करेंगे। आप तो प्रधानपति हैं, क्या होता था इस जगह पे भाई?
इसी जगह पर जो भी किसी को अगर तकलीफ होती थी, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग पंडित जी के नाम से मशहूर थे विकास जी, इनके यहाँ आते थे और जो उनको पंडित जी को उचित लगता था, जिसको क्या दंड देना है वो यही नीम के पेड़ और ये है, किसी किसी को इसमें उल्टा लटका के भी जी इस नीम के पेड़ पर उल्टा लटका के और अपने जो उनके गुर्गे होते थे उनसे डंडों से या लाठी से पिटाई होती थी। और यहाँ पर सरकार के जो भी मंत्री विधायक ये सब लोग यहाँ पर उनसे आते थे, बहस करते थे या जो भी उनको आवश्यकता होती थी चुनाव के समय या कुछ भी मदद लेते थे। विकास दुबे के पड़ोसियों के मुताबिक अगर उसे पहले ही संरक्षण न मिलता तो वो इतना बड़ा अपराधी ना बनता। मुद्दा बना बीच में कि पंडित लोग बड़े नाराज हैं विकास दुबे के एनकाउंटर होने से। आप लोगों को लगता है कि विकास दुबे अपराधी था या पंडित था? नहीं, अपराधी की तो बात जहाँ तक है तो अपराधी ये सब जो करवाती है वो पुलिस और नेता। अगर मान लीजिए इन्फेक्ट करिए जैसे हमने अपराध किया और हमको अगर दबाना है तो पुलिस अगर पहली बार पकड़े गए तो इतना प्रेशर कर दे कि हमारी दोबारा अपराध करने की हिम्मत ना पड़े। अगर उसको छोड़ दिया गया तो उसका मनोबल बढ़ता चला जाता है। ऐसे धीरे धीरे वो बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। कानून का राज कायम होने के बाद आज बिकरू की तस्वीर बदल रही है। पंचायत भवन में लटके विकास दुबे के ताले को तोड़ दिए गए हैं और रंग रोगन का काम किया जा रहा है। बिकरू गांव के पंचायत भवन पे हम खड़े हैं, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे और यहाँ रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है। और अब ये इसलिए संभव हो पाया है कि विकास दुबे का जो ताला लगा था वो अब यहाँ से हट गया है। ये देखिए ये ताले, ये सारे ताले विकास दुबे के थे जिसकी वजह से यहाँ उनका राज चलता था। अब वो राज खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र का राज है यहाँ पे और नई सरकार जो है उसका राज चलेगा और नए ताले लगेंगे और नया रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है। अब लोग जो है खुलकर यहाँ मतदान कर पाएंगे। जो लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि पहले 35 साल से यहाँ खुलकर मतदान नहीं कर पाए। जो कहा जाता था, जो इशारा होता था उसी को मतदान करना होता था और नहीं तो मार पिटाई भी होती थी। तो ये लोकतंत्र के लिए एक नया और बिकरू गांव के लिए एक नया चुनाव होगा। प्रशासन की तख्ती के बाद आज बिकरू के लोग पुरानी कड़वी यादों को भूलने की कोशिश में लगे हैं। गैंगस्टर का खौफ खत्म हो गया है और 35 साल बाद अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए तैयार है। बिकरू गांव से विकास दुबे के अंत के साथ ही लोकतंत्र की बहाली हो गई है। लोगों को इस बात की खुशी है कि 35 साल के बाद ही सही वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल खुलकर कर पाएंगे। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बिकरू गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.